हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूथ स्पीड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं मैथ में हम आपको पढ़ा रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पढ़ा रहे थे। साधारण ब्याज का आपका 2 क्लास हो चुका है। आइए क्लास नंबर तीसरा करते हैं। क्लास नंबर तीसरा में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 868 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना। कहने मतलब यहाँ हमें आपको मूलधन निकालने के लिए कहा गया। जब कभी भी आपका इतने वर्षों के लिए इतना धन हो जाएगा, कहने मतलब मिश्रधन हो जा रहा है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कौन सी धन यानी मूलधन निकालना है कौन सी धनराशि 5 वर्षों में। आपका टाइम कितना दिया गया है भाई? टाइम दिया गया है 5 वर्ष। आपका टाइम दिया गया है 5 वर्ष। 5 वर्ष से भी कितना धन हो जा रहा है? हो जा रहा है 520 रुपये। धन हो जा रहा है 520 रुपये। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं कितना हो जा रहा है भाई? 520 रुपये हो जा रहा है 5 वर्षों ना। जो धन हो जाता है वो क्या हो जाता है भाई? मिश्र धन हो जाता है। कहने मतलब जो 520 रुपये है वो मिश्र धन हो गया। उसके बाद बोला है 7 वर्षों में। बोला है भाई 7 वर्षों में। 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 7 वर्ष में हो जा रहा है 568 रुपये। 568 रुपये हो जा रहा है। जो धन हो जाता है वो क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, 2 बार आपका टाइम दिया रहे और 2 बार आपका मिश्र धन दिया रहे, तो मूलधन निकालने के लिए या ब्याज निकालने के लिए या दर निकालने के लिए हमारा आपका तरीका क्या होता है? दोनों समय का डिफरेंट लेते हैं। चलिए दोनों समय का डिफरेंट लेते हैं। जब यहाँ दोनों समय का डिफरेंट लेंगे, 5 और 7 का डिफरेंट कितना होगा? 2 वर्ष। कितना आ गया भाई? 2 वर्ष आ गया। 2 वर्ष। और यहाँ डिफरेंट लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंट लेते हैं। देखिए यहाँ जब दोनों में डिफरेंट लेते हैं, यहाँ आपका है 568 और 520। जब माइनस करेंगे कितना है? यहाँ से 8 आ गया। देखिए 26 से जब 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना आ गया भाई? दोनों का डिफरेंट आ गया आपका 48। दोनों का डिफरेंट कितना आ गया? 48 आ गया ना। यानी 2 वर्ष बराबर 48 है, तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? 1 वर्ष बराबर जब 1 वर्ष बराबर कितना आ जाएगा? देखिए 2 दूना 4, 2 चौक 8, 1 वर्ष बराबर 24 हो गया। अगर आपसे बोल दिया जाए बताइए साधारण ब्याज क्या होगा, चाहे आप पहले में रख दीजिए चाहे दूसरे में रख दीजिए। आइए हम आप पहले में रखते हैं। अगर 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपये है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 5 वर्ष के बाद कितना होगा भाई? 5 गुणे 24। 5 गुणे 24 कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए 5 गुणे 24, 5 चौक कितना होगा? 20 होगा। 5 गुना 10, 10 2 कितना होगा? 12। 120 रुपये हो जाएगा ये आपका ब्याज। कहने मतलब ये आ गया हमारा आपका साधारण ब्याज आ गया। आपसे बोला है बताइए मूलधन क्या होता है, तो आपको पहले क्लास में क्या बताए थे? यानी अमाउंट बराबर होता है P प्लस एस आई। तो यही हम आप रख देते हैं। देखिए अमाउंट कितना है आपका? 520 रुपये। अगर हम आप पहले में रखे हैं समय, तो पहला अमाउंट लेंगे। अमाउंट कितना है आपका? 520 रुपये प्लस P। और एस आई कितना है? एस आई आप कितना है? 120 रुपये। एस आई कितना है भाई? 120 रुपये। तो मूलधन निकालने के लिए कहा जाए, इसको पक्षांतर करेंगे, इधर जाएगा P बराबर आ जाएगा आपका 520 माइनस 120। 520 माइनस 120, इसलिए P बराबर कितना हो जाएगा भाई? देखिए 0, 2 में से 2 गया कितना होगा? 0। यहाँ 5 में से 1 गया कितना हो गया? 4। 420 रुपये, सॉरी 400 रुपये आपका क्या आ गया? मूलधन आ गया। ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन को हमें आपको ऐसे सॉल्व करना, ये तो आपको हम बेसिक से बताए ना। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट अगर लगाना हो तो इतना समय नहीं लगेगा। डायरेक्ट हम आपके दोनों का डिफरेंट यहाँ 7 आ गया, दोनों का डिफरेंट 48, 1 बराबर 2 बराबर 48, 1 बराबर 24। यहाँ रख देंगे 24 पंचे 120 आ गया। इसी 120 को हम आप यहाँ घटा देंगे। जब ऐसे 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 400 डायरेक्ट लग जाएगा ना। जो हमारा आपका मूलधन आया, अगर आपसे ब्याज पूछा होता, ब्याज कितना आया था भाई? 120 रुपये ब्याज होता। मूलधन कितना है आपका? 400 रुपये। इसी क्वेश्चन को मान लीजिए दर निकालने के लिए होता, तो दर कितना हो जाता भाई? ब्याज मूलधन कितना है? 400, ब्याज कितना मिला है? 120 गुणे कितना आ गया? 100। काट दीजिए, कट रहा है 0 से 0 कट गया, 4 4 3 12। दर कितना आया था? 30।
परसेंट आ जाता है। इस क्वेश्चन से हम आप तीनों निखार, दर भी निखार सकते हैं, ब्याज भी निखार सकते हैं, रेट भी निखार सकते हैं, ठीक ना। देखिए इस क्वेश्चन में हमें आपको केवल क्या पूछा था, कौन सी धनराशि पर साधारण यानी मूलधन पूछा था। मूलधन कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में और क्लियर हो जाएगा, जिसका क्लियर नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के पास चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है, बोला कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जा रहा है, 2 वर्षों में 550 रुपए तथा 3 वर्षों में 575 रुपए, तो मूलधन ज्ञात करिए। यहाँ भी हमें आपको मूलधन निकालने के लिए बोला है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष दिया गया कितना भाई, 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में हो जा रहा है 550 रुपये, 2 वर्ष में हो जा रहा है 550 रुपये। जो धन हो जाता है क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। ये वाला हमारा क्या है भाई, अमाउंट है, ये है अमाउंट। यहाँ देखिए 3 वर्ष दिए गए, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 वर्ष में हो जा रहा है 575 रुपये, 575 रुपये हो जा रहा है। ये भी हमारा आपका मिश्र धन हो गया। अब दोनों का डिफरेंट, दोनों समय का डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट कितना आ गया भाई, 1 वर्ष आ गया। डिफरेंट कितना आ गया, 1 वर्ष। अब यहाँ घटाएंगे, जैसे यहाँ हम आप घटाते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 575 में 500 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ गया भाई, 25 हमारा आपका 1 साल के लिए अमाउंट आ जाता है, ठीक ना। यहाँ हमारा आपका आ गया, देखिए 575 25 आ गया, ठीक। 1 वर्ष बड़ा इतना, अब पहले में रख रहे, पहले में रख दिए 1 वर्ष बड़ा इतना, तो 2 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 2 वर्ष बड़ा 25 गुणे कितना हो गया 2, आपका 50 जो आया। 1 वर्ष का ब्याज इतना, तो 2 वर्ष के लिए आ गया भाई 50 रुपये, 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपये। हमसे आपसे पूछा है मूलधन बताइए, तो मूलधन निकालने के लिए फार्मूला यही होता है आपका, देखिए ए बराबर पी प्लस एस आई। आपका अमाउंट कितना है 550 बराबर पी प्लस एस आई कितना है 50, एस आई कितना है 50, घटा दीजिए यहाँ से, मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जब 550 में 50 माइनस करें कितना आ जाएगा भाई, 500 रुपये। कितना आ गया, 500 आपका अमाउंट आ गया है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आप हमें आपसे ब्याज की दर पूछा है। क्या पूछा है भाई, ब्याज की दर। बोला है एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 84 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 2 वर्षों में बोला गया भाई, 2 वर्षों में कितना हो जा रही है, 2 वर्षों में आपका हो जा रहा है 84 रुपये, 2 वर्षों में हो जा रहा है 8400 रुपये हो जा रहा है। जो धन हो जाता है क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। उसके बाद बोला 8 वर्षों में, क्या बोला है भाई, 8 वर्षों में बोला है हमसे आपसे, 8 वर्षों में हो जाता है 12,600 रुपये, 12,600 रुपये हो जाता है, इतना धन हो जाता है ना। अब आइए वही काम करते हैं। पहले हम आप दोनों समय में डिफरेंट निकालते हैं। दोनों समय में जब डिफरेंट निकालेंगे कितना आ जाएगा भाई, 6 वर्ष। कितना आ जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ हम आप डिफरेंट निकालते हैं। देखिए बड़ी संख्या है तो ऐसे बड़े वाले में से छोटा वाला घटाए। 12,600 में हमें आपको क्या करना है, 8400 माइनस कर लेना है, 8400 माइनस कर लेना है। यहाँ 8400 माइनस कर ले रहे। देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, 0, 6 में से 4 का कितना होगा 2, 12 में यहाँ देखिए 2 में से 8 नहीं जाएगा, इसलिए 12 उधर लगे 12 में से 8 का कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया भाई, 4। कहने मतलब 6 बराबर आ गया, इतना आ गया है 6 बराबर 4200 रुपये, 6 बराबर 4200 रुपये। जब यहाँ माइनस किए तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष बराबर आपका आ जाएगा भाई, देखिए 6 का नाम 6 सते 42 और 2 जीरो बच गया। 1 वर्ष बराबर 700 रुपये आ गया। अब हम आप पहले में रख रहे हैं, पहले में 1 वर्ष बराबर 700, तो 2 वर्ष बराबर रख देंगे, तो 2 वर्ष बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2 वर्ष बराबर आपका आ जाएगा 700 गुणे कितना भाई 2, 700 गुणे 2, 7 दूना कितना हो गया 1400, 7 दूना कितना हो गया 14 और 2 जीरो बढ़ा ली। ये जो आया है हमारा आपका क्या हो गया, ऐसा यानी साधारण ब्याज आ गया, ठीक ना। अब हमें आपको निखारना है, मूलधन निखारना है, तभी तो दर निखार जाएगा। मूलधन निखारना है तो मूलधन निखारने से पहले लिखिए, देखिए अमाउंट बराबर पी प्लस क्या होता है, एस आई, यही तो होता है। देखिए मिश्रधन कितना दिया गया, यही हमारा आपका 84 रुपये मिश्रधन दिए गए, 84 रुपये मिश्रधन दिए गए। मूलधन हमें आपको पता करना है। और एस आई कितना आया है, एस आई आपका आया है 1400
रुपये आया, 1400 रुपये। जब यहाँ से हम आप पक्षांतर करेंगे इसमें से, यानी 8400 में 1400 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 14 पंचे 70, यानी 70 आ जाएगा, यानी 700 आ जाएगा। कितना आ गया भाई, 700 आ गया, यानी 7000 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ 0 से 0 गया, यहाँ 4, यहाँ कितना 8 में से 1 गया 7। आपका मूलधन पता हो गया, मूलधन कितना आ गया आपका 7000 आ गया है। आपका ब्याज कितना आया है, 1400 रुपये आया है। तो हमें आपसे पूछा है दर बताइए। जब दर निखारने के लिए पूछा जाएगा तो मूलधन कितना है आपका, मूलधन है आपका 7000 रुपये। अब ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है इसमें 1400 रुपये। ब्याज कितना मिल रहा है भाई, 1400 रुपये। अगुड़े कितना हो गया, 100 काट दी, जो कटा, देखिए इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7 से काट दिया, 7 दूना 14 और 1 जीरो बढ़ गया। कहने मतलब आपका दर बराबर कितना आ गया, 20% आ गया है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें आपको क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। यहाँ अगर क्वेश्चन को लगाना होता तो आपको ट्रिक भी होती है, लेकिन ट्रिक हर जगह हमें आपको नहीं। देखिए अगर दर निकालने के लिए ट्रिक बोला जाए, आपका A2/A1 यही होता है हमारा आपका फार्मूला, ठीक है ना। और टी यहाँ टी बराबर T1 यहाँ n बराबर, यहाँ ऐसे लिखते हैं 1/T1 माइनस T2 ब्रैकेट लगाते हैं और गुणे क्या लिखते हैं, 100 लिख देते हैं। इसी फार्मूले से रेट निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें आपको ऐसे नहीं लगाना है, जो आपको तरीका बताए हैं इसी तरीके से जाना है। बस आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलते हैं कल हमारे ऑफलाइन कोचिंग का उद्घाटन है। आप लोग सभी लोग कोचिंग में आइए, ठीक है ना।